कैपेसिटेंस एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज और ऊर्जा के भंडारण के बारे में समझने में मदद करता है। जब हम किसी कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को संग्रहित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे काम करता है? कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं जो आम तौर पर एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, लेकिन एक इंसुलेटिंग सामग्री से अलग होती है। जब हम इन प्लेटों में से एक पर सकारात्मक चार्ज लगाते हैं, तो दूसरी प्लेट पर नकारात्मक चार्ज उत्पन्न होता है। यह चार्जिंग प्रक्रिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, जो हमें बताती है कि कैपेसिटर कितनी ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। कैपेसिटेंस का माप फैराड में होता है। एक फैराड का मतलब है कि यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और एक कैपेसिटर में 1 कूलम चार्ज हो, तो उसकी कैपेसिटेंस एक फैराड होगी। लेकिन ये सुनने में जितना सरल लगता है, असल में कैपेसिटेंस कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्लेटों का आकार, उनके बीच की दूरी और उस इंसुलेटिंग सामग्री का प्रकार जो प्लेटों के बीच होती है। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो यह एक समय लेता है। इसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये समय इस बात पर निर्भर करता है कि कैपेसिटर कितना बड़ा है और सर्किट में कितनी रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो चार्ज होने में ज्यादा समय लगेगा। कैपेसिटेंस का उपयोग कई जगहों पर होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जहां यह ऊर्जा को स्थिर करने का काम करता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक कैमरा फ्लैश करते हैं, तो कैपेसिटर तेजी से चार्ज होता है और फिर एक झटके में ऊर्जा को रिलीज करता है, जिससे एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है। इसके अलावा कैपेसिटर का उपयोग सिग्नल प्रोसेसिंग में भी होता है। यह सिग्नल को फिल्टर करने में मदद करता है, जिससे हमें साफ और स्पष्ट साउंड मिलता है। कैपेसिटेंस का सिद्धांत न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, तो उसमें भी कैपेसिटर होते हैं जो बैटरी की ऊर्जा को स्थिर करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करें, तो याद रखें कि कैपेसिटेंस का सिद्धांत आपके चारों ओर है और यह हमारे जीवन को कितना आसान और सुविधाजनक बनाता है। कैपेसिटेंस सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि यह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ऊर्जा के प्रबंधन में मदद करता है।